रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनी टाटा मोटर्स एक साल में 40% से भी ज्यादा फॉल हुई है। ये कंपनी वैसा परफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है जैसा हम सबको इससे उम्मीद थी। टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस के इतने बड़े फॉल के पीछे ये कुछ रीजंस थे। फर्स्ट, जेएलआर जैगुआर लैंड रोवर के ऑपरेटिंग चैलेंजेस। सेकंड, यूएस यूके टैरिफ्स। थर्ड, डोमेस्टिक डिमांड का कम होना। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने 63% तक नेट प्रॉफिट डिक्लाइन रिपोर्ट किया है और इस डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीजन है यूएस टैरिफ्स। जेएलआर की परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में वीक हुई है और डोमेस्टिक सेगमेंट भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस कोविड के टाइम पर 65 रुपीज था, फिर अगले 4 साल में टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 1100 रुपए से भी ज्यादा हो गया था। इतनी तेज ग्रोथ देखकर बहुत बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने लगे थे, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी टाटा मोटर्स उनको फुलफिल नहीं कर पाया। कुछ लोगों का कहना है कि पूरी मार्केट ही डाउन है तो टाटा मोटर्स भी तो डाउन ही होगा, लेकिन मार्केट डाउन हुई लेकिन उसके बाद उसने अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई, लेकिन उस लेवल की रिकवरी टाटा मोटर्स में देखने को नहीं मिली। टाटा मोटर्स का 70% से भी ज्यादा रेवेन्यू जेएलआर जैगुआर और लैंड रोवर से आता है। बाकी का 17% रेवेन्यू कमर्शियल व्हीकल से और 11% रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से। आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल डीमर्जर हो रहा है, फिर टाटा मोटर्स सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स पर ही फोकस करेगी। कमर्शियल व्हीकल के हटने से ज्यादातर रेवेन्यू जेएलआर से ही आएगा और कुछ पैसेंजर व्हीकल से आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसेंजर व्हीकल्स तो 5 साल में 5 गुना बढ़ा है, लेकिन जेएलआर की सेल्स तो सालाना सिर्फ 5% से ही बढ़ रही है और चूंकि यही से मेन रेवेन्यू आ रहा है जिसके चलते ओवरऑल बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स का मेन पार्ट जेएलआर है, वहां अगर बिजनेस ग्रोथ स्लो हुई तो ओवरऑल टाटा मोटर्स को स्ट्रगल करना होगा। टाटा मोटर्स ने पास्ट में भी कई बड़े करेक्शंस फेस किए हैं, लेकिन हर करेक्शन के बाद टाटा मोटर्स ने अच्छा ही किया है। लेकिन इस करेक्शन के बाद टाटा मोटर्स कैसा परफॉर्म करेगा ये आप कमेंट जरूर करना। टाटा मोटर्स और जेएलआर दोनों ने अपकमिंग ईवी लॉन्चेस और प्लेटफॉर्म अपग्रेड्स इनके लिए हैवी कैपेक्स अनाउंस किया है। ये शॉर्ट टर्म में फ्री कैश फ्लो को कंप्रेस करता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से लग्जरी सेगमेंट के मार्जिन भी कम हुए हैं। जेएलआर की ज्यादातर सेल्स यूएस और चाइना में ही होती है। यूएस में जो जेएलआर गाड़ियां सेल होती है वो यूके में मैन्युफैक्चर होती है और अमेरिका ने तो नेट टैरिफ्स अनाउंस किए हैं जो कि 2.5% से 10% हो गए हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट जेएलआर की सेल्स पर जरूर देखने को मिलेगा। और कंपटीशन की बात करें तो इंडिया में मारुति हाइब्रिड कार्स पर फोकस कर रही है, महिंद्रा एग्रेसिवली एसयूवीज लॉन्च कर रही है, चाइनीज ईवी मार्केट का ग्लोबल एक्सपेंशन थ्रेट भी है। 2024 में टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस अपने टॉप पर था, जिसके चलते लार्ज फंड्स ने मैक्रो रिस्क देखकर हैवी प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे बहुत बड़ी संख्या में सेलिंग प्रेशर आया। चाइना भी जेएलआर के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट मार्केट है, लेकिन चाइनीज लग्जरी कार डिमांड बहुत स्लो हुई है ड्यू टू इकोनॉमिक वीकनेस, रियल एस्टेट क्राइसिस और कंज्यूमर सेंटीमेंट इश्यूज। टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने ज्यादा कैपिटल रिटेंशन चूज किया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। उस ग्लोबल हेज फंड्स ने भी टाटा मोटर्स में शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज की है। लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो 2024-2025 में ओल्ड लग्जरी कार्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, इससे न्यू लग्जरी कार सेल्स पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। चाइना, यूएस और इंडिया में डीलर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक इंक्रीज हुआ है, इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए डिस्काउंट्स देने पड़े हैं, इससे मार्जिन कम हुए हैं। टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड डेट लेवल्स भी हाई हैं। तो दोस्तों ये थे वो रीजंस जिसके चलते टाटा मोटर्स 40% से भी ज्यादा फॉल हुआ है। टाटा मोटर्स का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट जरूर करना। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।